तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम दोस्तों मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होता है दोस्तों आपका घातांक व करणी। और ये जो टॉपिक होता है दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी और को आपका टॉपिक से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन आपका ये जो टॉपिक होता है घातांक व करणी, वहाँ से एक प्रश्न या फिर आपका दो प्रश्न, वो जो आपका यहाँ पर अच्छे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको घातांक व करणी क्या क्या किस किस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो चलिए दोस्तों हम बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जीरो से। कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं घातांक व करणी, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर घातांक पता होना चाहिए, यानी कि घातांक यानी कि पावर घात। उसके अलावा जो आपकी इंडिसेस यानी कि करणी, दोनों चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, तो ही जाकर आप यहाँ पर ये जो घातांक व करणी के जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, घात या फिर इसको कहते हैं घातांक। उसके बाद में हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो हमारी करणी होती है क्या होती है। तो घात का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, इंग्लिश की बात करें तो इसको पावर होती है, इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका इंडाइसेस होती है। क्या होती है? इंडिसेस। तो पावर का मतलब यानी कि उसका स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 2 कितना होगा हमारा 4। वहीं पर दोस्तों हम बात करें करणी, करणी दोस्तों इस प्रकार से होती है, जैसे कि मैं इसके अंदर में कोई भी संख्या लिख दूं, तो जैसे कि इसके बाहर में कुछ नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाहर में 2 छिपा रहता है। कितना? 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2, यानी कि पावर 1 से कम है और इसकी पावर 1 से ज़्यादा होगी या फिर 1 भी आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कितना है हमारा 8, तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं लिख दूँ 3। अगर इसी संख्या के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 2 होता है, लेकिन जब आपका 3 लिखा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पर इसकी क्या है 8 की पावर में 1/3। क्या है इसका मतलब 8 की पावर 1/3। तो दोनों चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि ये जो आपकी पावर क्या होती है, उसके अलावा ये जो आपकी यहाँ पर करनी होती है वो आखिर क्या होती है। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें हमारा क्या बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप के जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार के बनते हैं। जैसे कि आपको जो है अपने परीक्षा में जो है दोस्तों देखे होंगे, जैसे कि मैं लिख दूँ रूट के अंदर में 3, फिर से रूट के अंडर में 3, फिर से 3 है, फिर से 3 है, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। वहीं दोस्तों मैं दूसरा प्रश्न लिखूँ रूट के अंदर में 5, रूट के अंडर में 5, रूट के अंडर में फिर से 5, और इस प्रकार के दोस्तों जो भी कंसेप्ट बनते हैं सभी के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप क्लास में लास्ट तक जो है जरूर से बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों मैं बात करूँ इस प्रकार के प्रश्न हो और उनमें चिन्ह ना तो प्लस का लगा हुआ होना चाहिए और ना ही चिन्ह माइनस का लगा हुआ होना चाहिए, तब संख्या आपकी सीरीज अनंत तक जा रही हो, तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा वही संख्या हो जाती है। यानी इसका जो पूरे का आंसर हमारा दोस्तों कितना होगा 3। ये जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये जो 5 5 है, चिन्ह ना प्लस का है ना माइनस का है, सीरीज अनंत तक जा रही है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा हमारा वो दोस्तों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको आसान तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँ कि 13, उसके अलावा रूट के अंडर में फिर से 13, रूट के अंडर में फिर से 13, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है हमारी, ये भी आगे तक जा रही है दोस्तों, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो जो इसका भी आंसर होगा वही संख्या आंसर आपकी हो जाती है, यानी कि 13। अगर दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि सीरीज अनंत तक जा रही है तो ही 3 है, अगर सीरीज लिमिटेड तक जाती तो 3 की पावर में कुछ आता, क्या आता, 3 की पावर में कुछ आता। जैसे कैसे होता है वो वाला भी आपका यहाँ पर सभी प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात करें, अगर ये प्रश्न ऐसे होता रूट के अंडर में 3, फिर से रूट के अंडर में 3, फिर से रूट के अंडर में 3 बराबर में, तो दोस्तों इसका आंसर कुछ और होता। यानी कि जब सीरीज आपकी अनंत तक ना जाए तब क्या करना है, तो आपको 3 तो लिखना ही होता है, लेकिन 3 के पावर में आपको कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है जो कि लिखना होता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ये कितना है रूट के अंडर में 3, और इसके बाहर में कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो क्या छिपा रहता है 2। तो क्या आप देखिए यहाँ पर कितनी करनी है,
एक है, दो है, तीन है, यानी कि तीन दो हमारे छिपे हुए हैं। एक दो यहाँ पर, एक दो यहाँ पर, एक दो यहाँ पर। तो दो कितनी बार है? तीन बार। तो दो की पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 8। अब इसकी पावर में लिख दीजिए 8। 8 में से एक कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो 3 की पावर में 7/8 होगा दोस्तों। ऐसे हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। वहीं हम बात करें अभी, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, रूट के अंडर में 5, रूट के अंडर में 5, फिर से रूट के अंडर में 5। तो इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 तो आपको यहाँ पर लिखना ही है। अब देखना है कि करनी कितनी है, यानी कि दो कितनी बार है। तो दो है 3 बार। 2 की पावर 3 करें तो कितना हुआ? 8। 8 में से एक कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि इसका भी आंसर जो हमारा होगा 5 की पावर में 7/8 होगा, इसका भी उत्तर। जैसे कि दोस्तों ये सीरीज आपकी आगे तक और होती, 3 है, रूट के अंडर में फिर से 3 है, 3 है, रूट के अंडर में फिर से 3 है, बराबर। अब बताइए कि अब हम यहाँ पर कैसे बताते। तो सबसे पहले हमको कितना लिखना है? 3 तो लिखना ही होता है। अब देखना है कि इसमें दो जो है वो हमारा कितनी बार छिपा हुआ है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। तो 3 की पावर में 16, 16 में से एक कम करके इसके ऊपर लिखना होता है, 3 की पावर 15/16। ये जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा ये अच्छे से आपका ए बी टाइप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसका एक दो प्रश्न दोनों की ओर देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि ये कितनी हमारी 5 है, ये भी कितनी है? 5 है, फिर से 5 है, फिर से 5 है, और रूट के अंडर में फिर से 5 है। अब बताइए कि ये जो हमारी सीरीज है इसका जो आंसर होगा वो हमारा दोस्तों कितना होने वाला है। तो एक चीज़ आपको पता है कि 5 तो आपका होगा ही, लेकिन 5 की पावर में आपको कुछ लिखना होता है जब सीरीज अनंत तक जा रही हो। तो कितनी बार देखना है कि दो यहाँ पर कितनी बार आया होगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, यानी कि 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार में गुणा, कितनी बार में गुणा? 2 का 5 बार में गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसकी पावर में लिखेंगे 32। 32 में से एक घटाकर इसके ऊपर, यानी कि 5 की पावर 31/32 जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये टाइप भी आपका अच्छे से रिवाइज क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं, जब इनके बीच में जो हमारा चिन्ह है वो या प्लस का लगा हुआ होना चाहिए या माइनस का, तब कैसे यहाँ पर हल करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपका 6 है, फिर से प्लस में आपका यहाँ पर 6 है, प्लस में आपका यहाँ पर 6 है, और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, यानी कि दोस्तों इनफाइनाइट तक। तो जब इस प्रकार का आपके सामने प्रश्न हो और वो सीरीज अनंत तक जाए और चिन्ह या प्लस का होना चाहिए या माइनस का, तब हमको उस संख्या को देखना है, क्या इस संख्या को हम दो ऐसे गुणनखंड में, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो चलिए हम क्या 6 को 2/3 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 2 गुणा में 3, और दोनों का जब हम अंतर करें तो वो भी 1 है। तो 2 गुणा 3 करें तो 6 आ गया, दोनों का अंतर भी 1 आ गया। अब हमको डिसाइड करना है कि या तो आंसर कितना होगा? 2 होगा, या आंसर हमारा 3 होगा। ये डिपेंड करता है आपके चिन्ह पर। तो चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या होगी उत्तर, चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, लेकिन अगर चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी। फिर क्या होगा? उत्तर छोटी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है? हमारा प्लस का है, तो बड़ी संख्या कितना है? 3, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा? 3। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कि हमारा प्रश्न 12 है, प्लस में फिर से 12 है, फिर से 12 है, और ए बी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है दोस्तों? इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो दोस्तों हमको ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है। क्या 12 को मैं 3 गुणा में 4 कह सकता हूँ, और दोनों का जो हम अंतर करेंगे तो वो भी 1 है, यानी कि हमारी ट्रिक जो है सेटिस्फाई है। अब हमको देखना है कि या तो उत्तर 3 होगा हमारा,
या फिर उत्तर 4 होगा। तो ये हमको किसके अकॉर्डिंग देखना होता है, चिन्ह के हिसाब से। चिन्ह हमारा किसका है इसमें, प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों हमारा कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और पर ध्यान रखनी है कि उत्तर या तो आपका चिन्ह प्लस का भी हो सकता है, चिन्ह माइनस का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका चिन्ह प्लस का ही हो। तो जैसे कि वो कैसे होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें, आपका यहाँ पर संख्या हो 42 माइनस में 42 माइनस में 42, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जो है दोस्तों यहाँ पर जा रही हो। तो चलिए हमें यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, 42 है। तो क्या 42 को हम 6 गुणा में 7 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का अंतर करेंगे वो भी हमारा 1 आ रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 1। और ये संख्या, अब आप कहेंगे कि हर बार संख्या ऐसा थोड़ी है कि हर बार संख्या जो आपकी ऐसे गुणनखंड में टूट जाए। अब जरूरी नहीं है कि हर संख्या टूट जाएगी, कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो दो ऐसे गुणनखंड में नहीं टूट सकती। तो उनके लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है, उस प्रश्नों को हम डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारा कितना है, 42 है। तो 42 है, चिन्ह किसका है, माइनस का। तो उत्तर या तो 6 होगा या 7 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो उत्तर क्या होता है, उत्तर छोटी संख्या होती है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कि आपका 56 है, प्लस में फिर से 56 है, प्लस में फिर से 56 है, और ये संख्या हमारी ये सीरीज अनंत तक जो हमारी आगे तक जा रही है, यानी कि इन्फाइनाइट तक। तो हमारा कितना है, 56। क्या 56 को हम 7 गुणा में 8 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का हम अंतर करेंगे, यानी कि डिफरेंस, वो भी हमारा कितना है, 1 है। चिन्ह किसका है, प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों हमारा कितना होगा, 8 होगा। बिल्कुल उम्मीद करूँगा दोस्तों कि अच्छे से यहाँ पर ये यहाँ तक के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं 2 प्रश्न और लिखता हूँ, वो आपको यहाँ पर बताने हैं कि उनका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें, कितना है, 72 है, कितना है, ये जो है हमारा यहाँ पर कितना है, साइन आपका किसका है, माइनस का, कितना है, 72। फिर से चिन्ह किसका है, माइनस का, यानी कि 72। ये भी संख्या हमारी अनंत तक जा रही हो। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, 90। चिन्ह किसका है, प्लस का। यहाँ पर कितना है, 90। चिन्ह किसका है, प्लस का। और ये दोनों प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यहाँ से ये जो प्रश्न है आपके बार बार परीक्षाओं में यहाँ से बनते हैं, तो इस प्रकार के कंसेप्ट को आप बिल्कुल यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। तो सबसे ऊपर देखें कितना है, 72 है, कितना है आपका, 72। तो 72 को 8 गुणा में 9 आप लिख दीजिए, दोनों का अंतर 1 है, जो ट्रिक हमारी सेटिस्फाई है। अब चिन्ह किसका है, माइनस का। माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या कितनी, 8 है। अब यहाँ पर देखें नीचे का कितना है, 90। तो 90 को क्या 9 गुणा में 10 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 90 को हम 9 गुणा में 10 कह सकते हैं। तो चिन्ह किसका है, प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, 10 होगा। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहे होंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब ऐसी संख्या हो जो 2 ऐसे गुणनखंड में संख्या नहीं टूटे, तब उनको कैसे यहाँ पर हल करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट जो हमको ट्रिक के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करते हैं, हमको ट्रिक पढ़नी ही पड़ेगी अगर ऐसे भी प्रश्न आपको यहाँ पर करनी है तो। जो कि आपका, जैसे कि मैं कहूँ 5 प्लस में आपका 5 प्लस में 5 कहाँ तक जा रही है, सीरीज अनंत तक। तो क्या 5 को हम 2 ऐसे फैक्टर में, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो, तो बिल्कुल दोस्तों नहीं टूट सकता। 5 सिर्फ
5 गुणा 1 में ही टूट सकता है, उसके बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं है जिनमें कि वो टूट जाए। तो हमको ऐसे में इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, क्या है कि 1 प्लस में 4a, 1 प्लस में 4a, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है। इसके ऊपर रूट प्लस 1 बटे में 2। ध्यान रहे कि रूट जो है दोस्तों आपका यहीं तक सीमित होता है, आगे नहीं है। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो जाए तब भी ज़्यादा चेंज आपका यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि चिन्ह यहाँ पर किसका है, माइनस का, तो 1 प्लस में 4a माइनस 1, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाता है। दोनों में ही जो हमारी ट्रिक काम करती है वो आपकी ए वाली करती है। चिन्ह यानी कि आपका ट्रिक एक ही है, अगर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, जब चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। बाकी पूरी का पूरा जो आपका यहाँ पर सेम टू सेम रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, इसके ऊपर रूट है प्लस में 1 है बटे में 2, यानी 5 चौके 20 और 1 21, तो रूट 21 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2। कितना हो गया रूट 21 प्लस 1 बटे में 2। इसका जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को जब सॉल्व करते हैं, अब देखनी है, यानी कि तरीका आपका वही है, चिन्ह आपको चेंज करना है। चिन्ह माइनस का है तो आपका आंसर तो वही होगा रूट 21, यहाँ चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का बटे में 2। तो दोनों ही प्रश्न हैं बिल्कुल ऐसे जो है दोस्तों इनको सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि ए वाला टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर रिवाइज अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और करके देख लेते हैं। और प्रश्न हमारा क्या है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 7 है, रूट के अंडर में 7 है, रूट के अंडर में 7 है, सीरीज कहाँ तक जा रही है अनंत तक। वहीं बात करें हम यहाँ पर कितना है 7, लेकिन चिन्ह किसका है, ध्यान रहे चिन्ह माइनस का है, ध्यान रहे चिन्ह किसका है माइनस का। तरीका आपको ट्रिक वही आपको फॉलो करनी है, उसको मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर बार बार लिखनी है जिससे कि आपको यहाँ पर याद हो जाए। 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में 2, तो ये आपको यहाँ पर दोस्तों बार बार लिखनी है जिससे कि आपको यहाँ पर याद आ जाए। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है 4a, ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 1 बटे में 2, और रूट आपका यहीं तक है। तो 4 सत्ते करेंगे 28, 4 चौके यानी कि करेंगे कितना होगा यहाँ पर 28 होगा, 28 और 1 29, तो रूट 29 प्लस का 1 बाहर में बटे में 2। ये जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका जो उत्तर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना है, रूट 29 प्लस 1 बटे में 2। तो सिर्फ चिन्ह आपको यहाँ पर चेंज करना होता है, बाकी आंसर तो पूरा सेम टू सेम ही रहता है, यानी कि रूट 29 माइनस का 1 बटे में 2। इसका भी जो आंसर होगा वो हमारा कितना है, रूट 29 माइनस 1 बटे में 2। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे सभी जो कॉन्सेप्ट। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ, यानी कि उत्तर मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन तीनों का जो आंसर अलग अलग होगा। यानी कितना है 5 है, 5 है, फिर से 5 है, कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। वहीं हम यहाँ पर दोस्तों बात करें, यहाँ पर कितना है 5 है, फिर से कितना है 5 है, यहाँ भी 5 है, ये जो बराबर में। उसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रश्न है 5 प्लस में 5 प्लस में 5, तो तीनों के जो हमको आंसर बताने हैं। आपको यहाँ पर हो सकता है देखने में प्रश्न सेम टू सेम एक जैसे लग रहे हों दोस्तों, लेकिन तीनों के ही आंसर जो हमारे आने वाले हैं बिल्कुल अलग जो है दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले सीरीज अनंत तक जा रही है, चिन्ह ना प्लस का है ना माइनस का, तो उत्तर हमारा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आपका यहाँ पर चिन्ह ना प्लस का है ना माइनस का है और सीरीज अनंत तक भी नहीं जा रही है, यानी कि लिमिटेड तक जा रही है, तो 5 की पावर में 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। 8 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए, कितना आएगा 7। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 की पावर में 7/8। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, चिन्ह प्लस का है और ये प्लस का चिन्ह होता है तो हमको 2 गुणनखंड में संख्याओं को तोड़ना होता है, और दोनों को कितने में, 1 के अंतर पर। लेकिन ये संख्या आपकी नहीं टूटेगी तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको √21 यानी कि आपका 1 प्लस में 4a प्लस 1/2 ये जो ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पर 5 चौके करेंगे तो 20 और 1 21, यानी कि दोस्तों √21 + 1/2 इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हमारा कितना है, √21 + 1/2। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये टाइप आपके घातांक व करनी के अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।